सभी को गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी साबत। आज जून 15 है और आज का जो है मिशन रिपोर्ट का टाइटल यह गवाही देने का मौसम है। यह गवाही देने का मौसम है और यह कहानी जो आता है रूस से और जिसके बारे में लिखा है उसका नाम है एलिना के बारे में। रूस में जोस्को की क्रिश्चियन स्कूल में एक छात्रा थी जो कि वार्षिक क्रिसमस कार्यक्रम में भाग लेती थी और वो जो है क्रिसमस कार्यक्रम एलिना भाग लेती थी, उसका मनपसंद हिस्सा था जो क्रिसमस प्रोग्राम। और ये जो है बोलते हैं यहाँ पर कि इसका अवसर मिला हर बच्चों को। यहाँ पर हर साल स्कूल के 210 बच्चों को एक नाटक यीशु मसीह का जन्म में भाग लेने का अवसर मिलता है और उनके शहर जोस्की और उसके बाहर के सैकड़ों बच्चे जो क्रिसमस कार्यक्रम में भाग लेते थे भिन्न प्रकार के शिल्प बनना चाहते थे। शिल्प यानी कि उसमें भाग लेने वाला पार्टिसिपेंट यानी कि एक्ट करने वाले बनना चाहते थे, सीखते थे वहाँ पर। और यहाँ पर कहते हैं कि और जब उनका प्रोग्राम होता था तो वो लोग कैंडी का उपहार लेकर घर ले जाते थे। कैंडी मिलता था उनको और वो उनको कैंडी लेकर घर जाते थे। यह एक सुसमाचार प्रचार का बोलते हैं कि मिशन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य दिलों को यीशु के प्रेम से छूना है। यह कार्यक्रम इसलिए किया जाता था ताकि क्या करें, इस दिलों को, दूसरों के जो दिलों को क्या करें, यीशु के प्रेम से छुएं। हर कोई क्रिसमस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। कहते हैं यहाँ पर कि हर कोई इंतज़ार करते थे। जब ये शुरू हुआ था उस समय 2003 से जोस्की में, और यह परंपरा चलते आ रहा है अभी तक यहाँ पर। और यहाँ स्कूल के बच्चे कार्यक्रम में शामिल होने का इंतज़ार करते रहते थे। कस्बे के बच्चे प्रोग्राम को, कार्यक्रम को देखने के लिए इंतज़ार करते हैं वहाँ जाने के लिए, और माता पिता जो थे बच्चों के वो भी बहुत इंतज़ार करते थे। लोग भी बड़े योजना का इंतज़ार करते रहते थे। और एलिना जब 11 साल की उम्र से ही ये क्या काम करती है, कार्यक्रम में भाग लेती है शुरू से ही। और बोलती है हालांकि वह जोस्की क्रिश्चियन स्कूल की छात्रा नहीं थी, वो स्कूल का छात्रा नहीं थी, लेकिन वो फिर भी वो भाग लेती थी। यहाँ कहते हैं लेकिन वह भाग लेना चाहती थी। वह क्रिसमस पेड़ लगाने में मदद करती थी। क्रिसमस पेड़ जो है लगाया करते थे वहाँ, उसमें मदद करती थी वो। और कहते हैं यहाँ कि एलिना ने लगातार 5 वर्ष तक कार्यक्रम में भाग लिया, परंतु 6ठा वर्ष में वो क्या हो गई, बीमार हो जाती है। बीमार होने के कारण वो सोचने लगती है कि इस बार क्या करेंगे, मैं भाग जो है नहीं ले पाऊँगी, और वो चिंता करने लगती है। और यहाँ क्योंकि वह शरीर, उसका जो शारीरिक रूप जो है पर्याप्त मजबूत नहीं थी, बोलती है कि कमज़ोर थी और शरीर मजबूती नहीं थी उसकी। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे शक्ति दो ताकि मैं आने वाले कार्यक्रम में तुम्हारे नाम की महिमा कर सकूं। वो प्रार्थना करती है और कहती है कि उसको शक्ति दे परमेश्वर ताकि वो क्या करे, आने वाले कार्यक्रम में उसकी महिमा कर सके। अब जैसे जैसे उद्घाटन की तारीख नज़दीक आती है और तब तनाव उसका बढ़ते जाता है, उसका चिंता जो है बढ़ते जाता है। कहती है कि उससे चिंता थी कि वह भाग नहीं ले पाएगी, लेकिन यहाँ कहता है जब बड़ा दिन आया तो उससे अच्छा महसूस हो रहा था। जब क्रिसमस का दिन नज़दीक आया तब उसको अच्छा महसूस होने लगा। पहला दिन भी बिल्कुल अच्छा गुजरा। कहती है वह बच्चों और वयस्कों की मुस्कुराहट देखकर आनंदित हुई। वहाँ जब देखती है कि बच्चों को और उनके बड़ों को भी उनका मुस्कुराहट देखकर खुशी होती है उसको, क्योंकि उन्होंने उससे और अन्य स्कूली बच्चों को, बोलते हैं कि यहाँ पर उसको और दूसरे बच्चों को वहाँ पर धन्यवाद दे रहे थे। यहाँ पर धन्यवाद दे रहे थे क्रिसमस प्रोग्राम के लिए और जो लोग भाग लिए थे वहाँ पर। तभी 4 बच्चों वाला एक परिवार उसके पास आया और
उसके साथ सेल्फी लेना चाहे। उन्होंने सेल्फी लेना चाहा और वो सेल्फी के लिए तैयार हो गई। कुछ समय के बाद माँ, जो बच्चों की माँ है, पूछती है, क्या तुम यह कार्यक्रम क्यों करते हो? तुम अन्य जातियों पर इतना समय और पैसा क्यों खर्च करते हो? क्योंकि ये जो एलिना थी, ये क्रिश्चियन नहीं थी, इसलिए उसको इस तरह से कह रही है। एलिना कुछ देर चुपचाप खड़ी रही और सोचने लगी माँ को किस तरह जवाब दे जाए। और ये पीछे 6 वर्ष से कार्यक्रम में भाग ले रही थी। आखिरकार वह बोली, प्रत्येक व्यक्ति जो वास्तव में ईश्वर से प्रेम करता है, यहाँ बोलती है उस माँ को कि प्रत्येक व्यक्ति जो वास्तव में ईश्वर से प्रेम करता है, वह अपने पड़ोसी से भी वैसे ही प्रेम करता है। वे अच्छे अच्छे काम करके ईश्वर का प्रेम बांटना चाहते हैं। ये ईश्वर का प्रेम बांटने के लिए ही वो जो है क्या करती थी, क्रिसमस प्रोग्राम में भाग लेती थी। एलिना ने अपने परिवार के लोगों से काफ़ी देर तक बात की। उसने उन्हें ज्वास्की क्रिश्चियन स्कूल और सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट चर्च के बारे में भी बताया। उसने उन्हें पाथफाइंडर और उसके चर्च में एडवेंचर क्लब के बारे में भी बताया और बच्चों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ये जो है आमंत्रित करती है भाग लेने के लिए। और माता पिता ने अपने बच्चों को जो पाथफाइंडर में शामिल होने योग्य थे, अगले पाथफाइंडर बैठक में आए। बच्चों ने दूसरी बैठक तक भाग लिया, लेकिन उसके बाद वे वापस नहीं आए। उसके बाद वे वापस नहीं आते हैं। और उसके बाद वो ये एलिना जो है नहीं जानती है कि वो सब अब कहाँ चले गए और उनसे कैसे संपर्क करें। संपर्क भी नहीं कर पाती है, लेकिन वो चिंता नहीं करती है। और उन्हें यकीन है, ये जो है एलिना को यकीन होता है कि उनके दिलों में एक बीज बोया गया है। वह ईश्वर पर भरोसा करती है कि बीज उगाएंगे। ईश्वर जो है क्या करेंगे, बीज को उगाएंगे और उसके हृदयों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आखिरकार प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। यहाँ 1 कोरिन्थियों 3:6 में उसका काम केवल परिवारों का ईश्वर के साथ परिचय कराना था। ये जो है परिचय कराना ही एलिना का काम था और बाकी काम जो है परमेश्वर के भरोसे में छोड़ देती थी। एलिना ने कहा, यह मेरे लिए पहली बार था जब मैं स्वयं ईश्वर की गवाही दे रही थी। यह बहुत अच्छा था कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा होने और उनसे बात करने की ताकत दी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसका प्यार दूसरों को दिखा सकी। एलिना ने कहा, मैंने सीखा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के बारे में बात करने में ना डरें। हम लोग जो है क्रिश्चियन हैं, तो हम लोग को अपने क्रिश्चियनिटी के बारे, अपने यीशु मसीह के बारे बात करना डरना नहीं चाहिए, जिस तरह से एलिना कहती है। क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं थी, फिर भी वो जो है परमेश्वर के बारे, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रही थी। उन्होंने कहा, जब हम अपने ताकत से विफल हो जाती हैं, तब भी ईश्वर हमारे पास रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, विफल हो जा रहे हैं, तब भी हम लोग को परमेश्वर जो है नहीं छोड़ते हैं और हमारे पास रहते हैं और हमें ताकत देते हैं। हमारे लिए सहायक आवश्यक है कि हम उस पर क्या करें, विश्वास करें। विश्वास करना हमें बहुत ज़रूरी है। और कहता है कि इस शब्द का जो धान बीते बार का साल का धान का बता रहा है। 3 साल पहले की आपकी 13वीं साबत दान के लिए धन्यवाद। यहाँ धन्यवाद दे रहे हैं जो ज्वास्की रूस में ज्वास्की क्रिश्चियन स्कूल के लिए नया स्कूल भवन बनाने में मदद किया। और इस बार का जो है इस तिमाही 13वीं साबत दान का एक हिस्सा सुदूर उत्तर रूस के सल्वहाइड में एक आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र खोलने में मदद करेगी। आपको 29 जून के उदार दान की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। ये 29 तारीख का जो हम लोग का 13 साबत का दान के लिए हम लोग को बोलता है धन्यवाद।